न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। कश्मीर की फिजा में आज एक बार फिर बारूद की दुर्गंध घुल गई। आतंकवादियों ने कठुआ में पुलिस थाने के साथ साथ सांबा में सेना के कैंप पर हमला किया और 12 लोगों की हत्या कर दी। मरने वालों में सेना के कर्नल समेत 6 जवान, 5 पुलिसकर्मी और एक आम नागरिक शामिल है। मुठभेड़ में सेना ने 3 आतंकियों को भी ढेर कर दिया, लेकिन इस बार आतंकी हमला ऐसे समय हुआ है जब ठीक 72 घंटों बाद न्यूयॉर्क में भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नाश्ते की मेज पर रिश्तों के नए गुल खिलाने की तैयारी कर रहे हैं। हमारा सवाल है, एक तरफ तो पाकिस्तान की फौज, वहां की खुफिया एजेंसी ISI, वहां की जमीन पर पल रहे आतंकी संगठन भारत विरोध की मुहिम चला रहे हैं, और दूसरी तरफ भारत बार बार आतंकी हमलों के बावजूद पाकिस्तान से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। क्या भारत को पाकिस्तान के डबल गेम का करारा जवाब देते हुए बातचीत के रास्ते बंद नहीं कर देने चाहिए, या फिर भारत को देश के बेगुनाहों के खून पर दोस्ती की नई मिसाल पेश करनी चाहिए? सवाल यह भी है, क्या पाकिस्तान का राजनीतिक सिस्टम इतना मजबूत है कि उससे बातचीत के कोई नतीजे आएंगे? इन सवालों के जवाब आज की चर्चा में तलाशेंगे, लेकिन पहले देखिए कैसे पाकिस्तान से आए आतंकियों ने आज हिंदुस्तान में मचाया है कत्लेआम। आतंक के साए में अमन की बात। उधर अमेरिका में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और मनमोहन सिंह एक साथ नाश्ते के टेबल पर बैठने की तैयारी में हैं। और इधर देश में आतंकी वारदात फिजा में जहर घोल रही है। 4 दिन बाद दोनों देशों के प्रधानमंत्री भाईचारे की बात करने की तैयारी में हैं, लेकिन यहाँ देश में दुश्मन आतंक का तांडव कर रहे हैं। जम्मू के कठुआ में थाने पर आतंकियों ने हमला किया। सांबा के सेना कैंप पर आतंकियों ने कोहराम मचाया। अब आतंकी हमले के बाद भारत पाक का रिश्ता एक बार फिर नाजुक दौर में पहुंचता दिख रहा है। इस घटना के बाद अमेरिका में भारत और पाकिस्तान के PM के बीच बातचीत संकट में नजर आने लगी है। विपक्षी दल BJP ने PM और नवाज शरीफ की बातचीत तुरंत बंद करने की मांग की है। ये वार्ता का ये समय नहीं है। पाकिस्तान पहले आतंकवाद के खिलाफ ठोस कदम उठाए, दिखाए, और उसके बाद विचार हो सकता है। पाकिस्तान से हो रही आतंकी गतिविधियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री का पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से बात करना क्या ठीक है? 26 गहरे हमले को लेकर पाकिस्तान ने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। सीमा पर सेना के 2 जवानों का सिर काट लेने के बाद भी पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग और हमले रुके नहीं हैं। पाकिस्तान आतंक का बादल है। उसमें चाहे वो ISI शामिल हो, चाहे फौज शामिल हो, चाहे आतंकवादी शामिल हो, इनका एक खतरनाक गठजोड़ है और उस गठजोड़ को ध्वस्त करने की जरूरत है। और इस तरह की लिबलिबी बात, कमजोर बात, लचर बात से काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान को उसी भाषा में और उसी रूप में जवाब देने की जरूरत है जो भाषा वो समझ सकता है। कांग्रेस पार्टी ने हमले की निंदा की है, लेकिन जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच बातचीत का दौर रुकना नहीं चाहिए। इस हमले को नाकामयाब करने का यही तरीका है कि बातचीत का सिलसिला चले और उस बातचीत को हम कभी न कभी एक मंजिल तक पहुंचा दें। जब भी इस तरह की कोई बातचीत का दरवाजा खुलता है तो मिलिटेंट्स इस तरह की हरकतें करते हैं जिसका रिएक्शन हो और बातचीत जो है उसमें बाधा आए। और जो कोशिश की जा रही है कि दोनों मुल्कों के दरमियान में बातचीत ना हो, उसका पुरजोर मुकाबला करने की जरूरत है। आतंकवाद के साए में अमन की बात बेहद मुश्किल है। पिछले 6 महीने में पाकिस्तान की तरफ से करीब 100 बार सीज फायर का उल्लंघन किया जा चुका है। जानकार भी मनमोहन सिंह और नवाज शरीफ की मुलाकात से इत्तेफाक नहीं रखते। अब वो जो बातचीत करने जा रहे हैं, ना उसमें कोई सफलता मिलेगी, ना कोई उसका नतीजा मिलेगा। ये है जरूर कि बोलेंगे कि भारतवासी सिर्फ बात कर, डंडा नहीं चला सकते हैं। तो डंडा चलाना जरूरी है। इस समय बातचीत बंद होनी चाहिए, डायलॉग बंद होना चाहिए। 29 सितंबर को नवाज शरीफ और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की न्यूयॉर्क में मुलाकात होनी है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या आतंक के इस माहौल में शांति बहाली की बात करने के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पाक PM के साथ बैठेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।
एक तरफ हमारे सैनिकों का खून बहा रहे हैं पाकिस्तान से आए आतंकी, और दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से नाश्ते की मेज पर बातचीत करने की तैयारी कर रहे हैं। क्या वाकई ये सही है? क्या सेना का मनोबल इससे गिरेगा नहीं? क्या देश का आम आदमी इससे नाराज नहीं होगा? इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस से अखिलेश प्रताप सिंह जी हैं, बीजेपी से विजय जॉली और लेफ्टिनेंट जनरल बीएस मलिक। जनरल मलिक, पहला सवाल आप ही से है। जनरल मलिक, एक तरफ पाकिस्तान से आए हुए आतंकी हमारे जवानों को मार रहे हैं, हमारे पुलिस कर्मियों को मार रहे हैं, और दूसरी तरफ भारत पाकिस्तान से बातचीत की पींगे बढ़ा रहा है। सेना के अंदर किस तरह का रिएक्शन होगा इसे देखकर? इसको देख के बड़ा अजीब और गरीब रिएक्शन होगा, जो कि बड़ा साफ है। पहली बात तो यह है कि इसको आप शांति वार्ता, भाईचारे की वार्ता कह रहे। माहौल देखिए आप, माहौल कैसा है? ये माहौल क्या भाईचारे का माहौल है? और दूसरी बात है कि आप बातचीत किससे करने जा रहे हैं? आप यानी कि उनकी जो सरकार है, ना तो उनके आईएसआई कंट्रोल में है, ना आर्मी कंट्रोल में है, ना आतंकवादी कंट्रोल में है, तो किससे आप बात करने जा रहे हैं? और हम थोड़ा ब्यौरा तो देख लें। 2004 में हमारे यहाँ जो जॉइंट स्टेटमेंट था, जॉइंट स्टेटमेंट में पाकिस्तान ने मंजूर किया था कि पाकिस्तान की सरजमीन को आतंकवाद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। 2005 में फिर वार्ता होती है, और उस वार्ता के जॉइंट स्टेटमेंट में कि इस जमीन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा वाला जो अंग था वो सब साफ कर दिया जाता है। फिर उसके बाद में 2006 में वार्ता होती है हवाना, और हवाना के अंदर जॉइंट स्टेटमेंट निकलता है, और उसमें कहा जाता है कि साहब भारत और पाकिस्तान दोनों ही आतंकवाद के शिकार हैं। और हदी हो गई 2009 में, यानी शर्मल शेख की बात कर रहे हैं। ये भावना दी गई कि बलूचिस्तान में जो हमले हो रहे हैं उसमें शायद भारत का हाथ है, यानी कि पाकिस्तान और भारत दोनों ही अपनी सीमाओं से बाहर आतंकवाद फैला रहे हैं। क्या मजाक बना रखा है। और अभी भी सब चैनल सभी बड़े जोश में आए हुए हैं, बड़ा भारी प्रोग्राम चल रहा है। सब जो है, जो जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं वो सब बड़े जोश में आई हुई हैं। लेकिन जरा सोचिए, आपकी सैन्य शक्ति का क्या हो रहा है? आपकी सेना का क्या स्थान है? जनरल मलिक, और अगर जनरल मलिक, एक सवाल आपसे ये पूछ रहा हूं मैं, एक सवाल आपसे ये पूछ रहा हूं जनरल मलिक। नहीं जनरल मलिक, आप सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पाकिस्तान का रवैया बदला नहीं है, लेकिन हम बार बार उनसे बातचीत करते हैं। वो हमारे लोगों को मारते हैं, हमारे सैनिकों को मारते हैं, बार बार आतंकवाद लेकर हमारे देश के अंदर घुस आते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे बातचीत आगे बढ़ाते रहते हैं। आपको क्या लगता है जनरल मलिक, ऐसा कोई भी सरकार हो, बीजेपी या कांग्रेस, क्यों करती है? क्या मजबूरी है हमारी पाकिस्तान से बातचीत करने की? बिल्कुल देखिए, हमारी नीति बिल्कुल साफ होनी चाहिए। इस बार जो मैसेज 2004 में जो स्टेटमेंट था, उस स्टेटमेंट को दोबारा से लाना चाहिए। कहना चाहिए कि भाई आप ही के सरकार ने जॉइंट स्टेटमेंट दिया था कि पाकिस्तान की जमीन को आतंकवाद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाए, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है जनरल मलिक। उस एग्रीमेंट पे कायम जनरल मलिक, उसका कोई फायदा नहीं है। ये तो भारत बार बार पाकिस्तान से कहता ही रहा है, तो आज तक तो कुछ हुआ नहीं। तो अगर यही बात है गुप्ता, तो बड़ा सीधी सादी बात है। जिस भाषा में वो समझते हैं उसी भाषा में उनको समझाना चाहिए। हम व्यावसायिक तरीके से देख सकें, हम राजनीतिक तरीके से देख सकें, कूटनीति से देख सकें, तो अभी सैन्य तरीके से दिखाना पड़ेगा। अखिलेश जी, इसके लिए हमारी सेना को सक्षम बनाना चाहिए, और हमारी सेना को यह अधिकार होना चाहिए कि वो ईद का जवाब पत्थर से दे सके। मौका लगे। ठीक है, ठीक है। एक सेकंड में आपके पास लौट रहा हूं जनरल मलिक। अखिलेश जी रूलिंग कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। अखिलेश जी, क्या वाकई आपको लगता है कि देश की जनता या देश में जितने भी सैनिक हैं, सैनिकों के परिवार हैं, वो इस बात को स्वीकार करेंगे कि पाकिस्तान से आने वाले आतंकी हमारे सैनिकों को, पुलिसकर्मियों को मारें, उनके परिवार वालों को बेसहारा करें, और हमारे प्रधानमंत्री उनके प्रधानमंत्री से बैठकर नाश्ते की मेज पर बातचीत करें? अखिलेश जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही, लगता है कोई तकनीकी खराबी है, उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। विजय जॉली जी, आपके पास आ रहा हूं। खराबी लग रही है, एक सेकंड। तकनीकी खराबी, अखिलेश जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। विजय जॉली जी, आपके पास आ रहा हूं। यही आरोप बीजेपी पर लगता था विजय जॉली जी, जब आपकी पार्टी सरकार में थी, तब भी यही हुआ, बड़े से बड़ा हमला हुआ, लेकिन हम फिर जाकर पाकिस्तान से बातचीत करते हैं। अब अगर कांग्रेस की सरकार ऐसा कर रही है तो आप आरोप लगा रहे हैं। देखिए, ये याद रहे कि इस वर्ष जनवरी 2013 में
2 भारतीय सैनिकों के सर धड़ से अलग कर दिए गए, और वो भी भारत पाकिस्तान सीमा पर। और भारत के डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर A.K. एंथनी ने उस समय एक जवाब दिया था, वी कंसिडर इट टू बी अ प्रोवोकेटिव एक्ट, वी विल रिस्पॉन्ड। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं विजय जॉली, लेकिन वो अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स क्योंकि नहीं, भारत सरकार का आया नहीं। और मैं अभी आपकी बात पे आ रहा हूं, आप मुझे बात तो पूरी रखने दीजिए। अगर आप मुझे पृष्ठभूमि नहीं बनाने देंगे तो मैं आपकी बात का हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकता। मैं आपके सवाल, आपने जो अभी तक कहा, मैं आपको इसलिए रोक रहा हूं बीच में विजय जॉली जी, मैं आपको इसलिए रोक रहा हूं लोग मर जाते हैं क्योंकि आप दो, लेकिन ये सरकार, एक सेकंड, मुझे आपको इसलिए रोकना पड़ा। माफ करिएगा विजय जॉली जी, माफ करिएगा। बीच में इंटरवीन करना है तो आप चलाइए फिर। नहीं, आप चलाइए प्लीज। यू कंटिन्यू विद द प्रोग्राम। इफ यू डू नॉट हैव द पेशेंस टू हियर the person whom you have invited, there is no point of my continuing। विजय जॉली जी, आप मेरे सवाल को टैकल नहीं कर रहे हैं ना, मैं इसलिए आपसे काउंटर क्वेश्चन कर रहा हूं, आपको बीच में रोक। मैं आपके सवाल माफ करिएगा। और मेरा सवाल सीधा फिर से रिपीट कर दूं। अगर आप मुझे मौका देंगे, अगर आप बीच बीच में बार बार मुझे टोकेंगे, आई वोंट बी एबल टू रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू योर पॉजिटिव क्वेश्चन सर। नहीं सर, मैं बहुत विद ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत आदर सम्मान के साथ कह रहा हूं, अगर आप मेरे सवाल का सीधा जवाब नहीं देंगे तो मुझे आपको बीच में रोककर काउंटर क्वेश्चन करना पड़ेगा। सवाल फिर से दोहरा देता हूं, एक बार फिर से दोहरा देता हूं विजय जॉली जी, एक सेकंड दोबारा सवाल दोहरा देता हूं, फिर आप जवाब दीजिए। सवाल मेरा ये है, बीजेपी सरकार में थी तब भी पाकिस्तान की तरफ से बड़े बड़े हमले हुए, यहां तक कि करगिल भी हुआ, उसके बाद आगरा हुआ। बीजेपी जब अपने समय में पाकिस्तान के साथ बातचीत का ये जो प्रेम है ये नहीं छोड़ पाई तमाम हमलों के बावजूद, तो अब आप कैसे कांग्रेस पर सवाल उठा लेते हैं कि इतने सैनिकों के सर काट दिए या इतने आतंकी हमले हो गए? हमारा ये मानना रहा है, भारतीय जनता पार्टी की एक आस्था रही है, एक आइडल रहा है कि हम अपने पड़ोसी देशों के साथ दोस्ती के संबंध बनाएं, और वो दोस्ती के संबंधों को बनाने के लिए श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लाहौर बस यात्रा करी। लेकिन जिस प्रकार से उसका रिटेलिएशन कारगिल वॉर से हुआ, उसका रिटेलिएशन जिस प्रकार से मुंबई के 2008 के आतंकी हमलों के द्वारा हुआ, जो इस साल भी 8 जनवरी 2013 को भारतीय सैनिकों के सरों को धड़ से अलग कर दिया गया, और आज सुबह हीरानगर और सांबा, जो कि केवल 5 या 10 किलोमीटर दूर इंटरनेशनल इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर सीमा से लगे, वहां पर भारत के सैनिकों को, पुलिस के जवानों को और भारत के नागरिकों को अगर उड़ा दिया जाए बम से और टेररिस्ट अटैक से, हमें अपनी पॉलिसी के बारे में आज सोचना पड़ेगा। ये हो सकता है वाजपेयी जी सरकार ने जिस प्रकार का दोस्ती का हाथ आगे पाकिस्तान के आगे बढ़ाया था, उन्होंने उसको लैप अप नहीं किया। इसलिए अगर पहले हम दोस्ती करते रहे और आज भी दोस्ती करते रहेंगे और वो रख के हमारे मुंह के ऊपर तमाचे मारेंगे, आपका पॉइंट क्लियर है। देयर इज अर्जेंट नीड टू रिव्यू आवर पॉलिसी। ठीक है विजय जॉली जी, आपका पॉइंट क्लियर है। इसीलिए अखिलेश जी से सवाल मेरा अब ये है, अखिलेश जी आपकी आवाज मुझ तक पहुंच रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। हाँ ठीक है अखिलेश जी, सवाल मेरा यह है, क्या देश इसे स्वीकार करेगा कि एक तरफ पाकिस्तान से आए आतंकी हमें मारे, हमारा खून बहाएं, हमारे सैनिकों के परिवारों को बेसहारा करें, हमारे पुलिस कर्मियों को मारे, और हमारे प्रधानमंत्री उनके प्रधानमंत्री से बैठकर नाश्ते की मेज पर बातचीत करें? देखिए, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी राष्ट्र है, हम अपना पड़ोस नहीं बदल सकते। हम लाख कोशिश करें, हम चाहते हैं, हम एक जिम्मेदार राष्ट्र है दुनिया में। पाकिस्तान के बराबर के या पाकिस्तान के चरित्र के राष्ट्र हम नहीं हैं। सबसे निकृष्ट विश्वसनीयता का राष्ट्र है पाकिस्तान, जहां पे यही नहीं पता कौन कौन सी हुकूमतें कैसे कैसे चलती है कि टेररिस्ट स्टेट बन के रह गया। हमारा मुकाबला उस राष्ट्र से है। हम अपने मर्यादा के अनुरूप सब कुछ सहते हुए वार्ता का पक्ष रखते हैं, लेकिन वो नहीं सुधरता है। हम पिछले कुछ वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय जगत में इस मामले में काफी कामयाबी पा चुके हैं कि पाकिस्तान को आइसोलेट किया जा सके। काफी हद तक आइसोलेट किया जा चुका है। उसकी इकोनॉमी जो इंटरनेशनल तरीके से लाता था कुछ, और एक टेररिस्ट स्टेट के रूप में उसकी छवि जो छुपी हुई थी वो उभर के सामने आई है। हमें वार्ता तो करते रहना ही पड़ेगा। क्या अचीव करना चाहते हैं बातचीत से? क्योंकि ये दरवाजे हम बंद नहीं कर सकते। नहीं, हम दूसरा रास्ता होता क्या? दूसरा रास्ता तो सिर्फ जंग होता है। जंग में भी वार्ता होती है। जब बॉर्डर पे टेंशन होता है उस वक्त भी
फ्लैग मीटिंग्स होती हैं, उस वक्त भी वार्ता होती है, लेकिन ये संदेश मतलब बातचीत जरूरी है, के ऊपर बातचीत जरूरी है, चाहे जंग हो, चाहे कैसे भी हालात हो। अखिलेश जी कह रहे हैं बातचीत तो आपको अपने दुश्मन से भी करनी हम पड़ती है। कम्युनिकेट अगर नहीं करेंगे, हमें अगर सख्त चीजों को कम्युनिकेट करना भी है तो भी तो हम वार्ता के द्वारा ही करेंगे। चलिए ठीक है। ये वार्ता का मतलब ये नहीं है मेजर जनरल शेरू थपलियाल ब्रेक लेना है, लेकिन जनरल थपलियाल एक कमेंट आपसे लूंगा। आतंकवादी एक सेकंड मैं एक चीज और कह दूं। आतंकवादी हमेशा इसी चीज का तो विरोध करते हैं, या पाकिस्तान के जो रूलर मतलब जो आतंकवादी हैं वो कि हम वार्ता ना कर सके, हम अपने पीस प्रोसेस को आगे ना बढ़ा सके, उसको डिरेल करते हैं। और बदकिस्मती से हमारे यहाँ बीजेपी भी वही आतंकवादियों की भाषा बोलती है कि वार्ता ना हो। हम अगर सख्त है भी, सख्ती बरते तो भी हमें वार्ता का विंडो तो खुले रखना ही पड़ेगा। जनरल थपलियाल ब्रेक लेना है, लेकिन एक कोई कमेंट आपसे जरूर लूंगा। अखिलेश जी कांग्रेस पार्टी के, रूलिंग कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, कह रहे हैं बातचीत जरूरी है चाहे कुछ भी हो जाए। आप अग्री करते हैं, इससे सहमत हैं आप? नहीं, बिल्कुल गलत बात है, बातचीत कोई जरूरी नहीं है। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब इंडिया चाइना लड़ाई हुई थी 1962 में, उसके बाद 26 साल तक हमने चीन से कोई बातचीत नहीं की। चीन से बातचीत 1988 में जब राजीव गांधी गए तब शुरू हुई, उनसे कोई बातचीत नहीं थी। तो यहाँ बातचीत करने की क्या जरूरत है? बहुत अच्छा पॉइंट है जनरल थपलियाल। अखिलेश जी जवाब देंगे? देखिए, समय बदल चुका है, उतने समय बात नहीं हुई, उसको लेकर के भी तमाम भ्रांतियां बन गई हैं बॉर्डर पे चीजों को लेकर के। आज दुनिया बहुत छोटी हो चुकी है, और उस समय जब पाकिस्तान रोज हमारे यहाँ डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है, वो लाख ज्वाइंट स्टेटमेंट दे, क्या उस पर अमल करता है? आज का सबसे बड़ा सवाल यही है। एक तरफ पाकिस्तान से आए आतंकी हमारे सैनिकों, हमारे पुलिस कर्मियों की हत्या करते हैं, दूसरी तरफ भारत सरकार पाकिस्तान की लोकतांत्रिक सरकार से बातचीत की तैयारी करती है। जनरल मलिक, कहीं ऐसा तो नहीं है कि फौजी और आम आदमी यानी कि मीडिया, हम लोग इमोशनल होकर सोचने लगते हैं? शायद राजनीतिक पार्टियां जो देश पर राज करती हैं, सरकार चलाती हैं, जिन्हें कूटनीति के बारे में भी सोचना पड़ता है, शायद कुछ सोच समझ के वो लोग करते होंगे कि पाकिस्तान से बातचीत जरूरी है। जैसा अखिलेश जी भी कह रहे हैं कि पड़ोसी बदल नहीं सकते, जंग हो या मोहब्बत हो, बातचीत तो करनी ही पड़ेगी। मानो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एक उदाहरण से बताना चाहूंगा। शेरू थपलियाल ने बड़ी अच्छी बात कही, 26 साल तक चाइना से बातचीत नहीं हुई। उन्होंने मुझे याद दिलाया, गुरु गुड़ तो चेला शक्कर। ये बात जब चली थी तब मैं ब्रिगेड कमांडर था वहां पर। हमने 25 साल के बाद में 62 वाली जमीन पर दोबारा से कब्जा किया। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर हम ताकतवर थे। उसके बाद में जब से बातचीत का दौर शुरू हुआ, चाइना जो है हमारे इलाके में घुसता चला जा रहा है। तो ये है बातचीत का असर। और उसके बाद में हम फंस जाते हैं कि हमने ये एग्रीमेंट कर दिया, ये एग्रीमेंट हम नहीं कर सकते, जो ताकतवर है वो करता है। आप अमेरिका के एग्जाम्पल लीजिए, ये जो राजनीतिक नेता अभी आपको कह रहे हैं, क्या अमेरिका और पाकिस्तान के संबंध खत्म हो चुके हैं? उसामा के ऊपर जो उन्होंने अटैक किया, सबको मालूम है। नहीं, जनरल मलिक, मुझे लगता है अमेरिका पाकिस्तान रिश्तों की तुलना भारत पाकिस्तान रिश्तों से नहीं करनी चाहिए। हमारे अंदर नहीं है। अमेरिका और पाकिस्तान दूर दूर हैं, पाकिस्तान अमेरिका का पड़ोसी नहीं है। और दूसरा, ताकत में भी दोनों में बहुत फर्क है। जनरल मलिक, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, समय की नजाकत है, लेकिन इसी मुद्दे पर आपके अंदर इसी मुद्दे पर लौटता हूं। जनरल मलिक, ब्रेक लेना है। कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तड़के आतंकियों ने कठुआ के हीरानगर थाने पर अचानक हमला कर दिया। इससे पहले कि थाने में तैनात पुलिस जवाबी कार्रवाई करती, दहशतगर्द थाने के अंदर ही 3 पुलिस वालों को शहीद कर चुके थे। और अब आतंकियों का अगला टारगेट था सेना का सांबा कैंप। आप खुद देखिए कैसे आतंकियों के डबल अटैक से एक बार फिर कांप उठी घाटी। आज एक बार फिर हिंदुस्तान की नींद गोलियों की तड़तड़ाहट और आतंक की दहशत के साथ खुली। जम्मू कश्मीर में हुए 2 आतंकी हमलों ने एक बार फिर हिंदुस्तान को दहला कर रख दिया है। दहशतगर्दों ने पहला हमला आज तड़के 7:15 बजे किया। सुबह सुबह कठुआ जिले का हीरानगर थाना गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा।
सेना की वर्दी में ऑटो में बैठकर आए 3-4 आतंकियों ने हीरानगर थाने में सबसे पहले गेट पर तैनात संतरी को निशाना बनाया। उसके बाद दहशतगर्द धड़धड़ाते हुए हीरानगर थाने में दाखिल हुए, जहां 3 पुलिस वालों पर अंधाधुंध फायरिंग कर शहीद कर दिया गया। पहला इंसिडेंट जो है पुलिस स्टेशन हीरानगर जो कठुआ जिले में आता है वहां पे हुआ। वहां कोई 3 से 4 मिलिटेंट्स एक ऑटो में बैठ के पुलिस स्टेशन पहुंचे। पुलिस स्टेशन का संतरी जो था उसको फायर करके पहले उसको मारा, उसके बाद पुलिस स्टेशन के अंदर घुसे। अंदर जो हमारे लोग थे तो उनमें से 3 कैजुअलिटीज पुलिस स्टेशन के अंदर हुई। हीरानगर थाने में पुलिस के जवानों को शहीद करने के बाद आतंकियों ने हाईवे पर पहुंचकर एक ट्रक को हाईजैक किया। बताया जा रहा है कि हाईवे पर कुछ दूर चलने के बाद आतंकियों ने हाईजैक किए हुए ट्रक को सांबा कैंप के पास छोड़ दिया और उसके बाद सेना की वर्दी में आतंकी धड़धड़ाते हुए गोलियों की तड़तड़ाहट के साथ सेना के सांबा कैंप में दाखिल हो गए। आतंकियों की घुसपैठ की खबर मिलते ही सेना के सांबा कैंप में हड़कंप मच गया। आनन फानन में सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया और दहशतगर्दों की गोलियों का जवाब गोलियों से ही दिया। नेशनल हाईवे पे कुछ दूर आके ट्रक को इन्होंने अबंडन किया है। वहां से शायद ऐसा लगता है कि दूसरा कोई गाड़ी साथ लेके उसमें बैठ के और यहाँ पे सांबा का जो ये आर्मी का कैंप है इसके पास पहुंचे हैं और उसके बाद कैंप के अंदर घुसे हैं। आतंकवादियों से लोहा लेने के लिए जरा देखिए कैसे हिंदुस्तान की सेना ने मोर्चा संभाला। आतंकियों के इस हमले में पुलिस वालों के अलावा लेफ्टिनेंट कर्नल विजय सिंह भी शहीद हुए हैं। आतंकियों से मुकाबले के लिए सेना ने अपने बख्तरबंद टैंक समेत AK-47 से दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए बिना वक्त गवाए कमर कस ली और कुछ इस तरह से आतंकियों से मुकाबले के लिए मोर्चा संभाला। सूत्रों की माने तो यहाँ भी आतंकियों ने हीरानगर थाने की तर्ज पर ही जबरदस्त कत्लेआम मचाया। इससे पहले कि आतंकियों के कत्लेआम का सिलसिला और आगे बढ़ता, हिंदुस्तानी सैनिकों ने जवाबी फायरिंग में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। जाहिर है आतंक के इस डबल अटैक ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि दहशतगर्दों के हौसले बुलंद ही नहीं बेलगाम भी हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो देखा आपने, आतंकियों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तानी फौज, वहां की ISI और वहां पूरे सिस्टम की मदद से आतंकी बार बार हिंदुस्तान के अंदर आते हैं, हमारे सैनिकों को मारते हैं, आम आदमियों की हत्याएं करते हैं। आज तो पुलिस वालों की भी हत्या की है और उसके बावजूद भारत का पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना कितना सही है। जनरल मलिक, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, आप कह रहे थे अमेरिका और पाकिस्तान के बीच बातचीत होती है, लेकिन आपको नहीं लगता कि ओसामा को मारा अमेरिका ने पाकिस्तान में घुसकर, उसी तरह भारत को भी आप हिंट कर रहे हैं कि कुछ ऐसा ही करना चाहिए, बातचीत बंद कर देनी चाहिए। पर इस तरह की तुलनाएं पहले भी होती हैं, शायद सही नहीं है जनरल मलिक इस तरह की तुलना। भारत पाकिस्तान रिश्ते अलग हैं, ताकत में उतना फर्क नहीं है, और अमेरिका पाकिस्तान रिश्ते अलग हैं, दोनों में बहुत फर्क है। मानव, हमारी जो एक धारणा बन गई है, हर एक चीज में हम नुक्ताचीनी करना शुरू कर देते हैं। जब चाइना का सवाल आता है कि चाइना बहुत बड़ा देश है, जब USA का सवाल आता है कि वो बहुत दूर देश है, जब पाकिस्तान का आते हैं हमारे पड़ोसी, हमारे मामले ऐसे हैं कि इस चीज को आगे बढ़ाना चाहिए। असली बात क्या है कि क्यों हिम्मत होती है लोगों की हमारे ऊपर हमला करने की? क्योंकि हमारे सैन्य शक्ति में कमजोरी है, नहीं तो कोई नजर उठा के भी नहीं देखेगा। और इसलिए आज किसी चैनल पर मैं देख रहा था कि भारत सिंह नहीं, पाकिस्तान शरीफ नहीं, हमें सिंह बनना होगा। हमें अपनी सैन्य शक्ति को इतना बढ़ाना होगा कि कोई हिम्मत ना करे, और अगर हिम्मत ना करे तो हमें ऐसा उत्तर जरूर देना पड़ेगा। कभी तो दें, अभी तो मुश्किल हो गई है कि हम ये तो अखिलेश एक घटना नहीं हम बता सकते कि जिसमें हमने कोई जवाबी हमला करके बॉर्डर के बाहर, यानी सिर्फ अटैक, यानी कि 1965 1971 की तो बात ठीक है, लेकिन 1948 की बात भी ठीक है,
लेकिन हम एक भी घटना ऐसी नहीं बता सकते जिसकी हमारे सैनिकों ने जाकर ऐसा इल्जाम दिया हो कि वो तो आज तक नहीं हुआ। सही कह रहे हैं आप। नहीं, वो तो ठीक है, आज तक नहीं हुआ। अखिलेश जी कम होती जा रही है। अखिलेश जी, क्या वाकई जैसा जनरल मलिक कह रहे हैं, जनरल मलिक एक सेकंड, अखिलेश जी जवाब ले लेते हैं, एक सेकंड। अखिलेश जी, क्या वाकई जैसे जनरल मलिक कह रहे हैं, क्या भारत डरता है पाकिस्तान से? क्या हमारी सरकारें डरती हैं? क्या हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि हम पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से दे सकें? देखिए, सबको पता है कि पाकिस्तान से या चाइना से भारत डरता है कि नहीं डरता है, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक रही बात पाकिस्तान के बॉर्डर पे अगर कभी कुछ इस तरह की हरकत होती है, देखिए ये तो घुसपैठ है, घुस के आके छेड़े मारे, लेकिन बॉर्डर पे जब इस तरह की कोई गुस्ताखी होती है तो हमारी सेना को पूरा स्वतंत्र अधिकार है और वो उनको ठीक से निपट लेती है। हमारे जनरल साहब भी बॉर्डर पर रहे होंगे तो ये भी ठीक से निपटे होंगे, वो उसका कोई वर्णन करने की यहाँ से आवश्यकता नहीं है। और इस बात को पाकिस्तानी सेना जानती भी है कि बॉर्डर पे अगर खुल्लम खुल्ला फायरिंग करेंगे, अच्छा अखिलेश जी, ठीक से निपट लेते। अखिलेश जी, एक सवाल और पूछता हूं मैं आपसे, एक सवाल और पूछता हूं अखिलेश जी आपसे। क्या नवाज शरीफ से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की ये बातचीत कुछ दिन के लिए रुक नहीं सकती थी अखिलेश जी? अभी हाल ही में हमारे इतने जवानों की हत्या हुई है, आज फिर से हमला हुआ है, क्या जरूरत है न्यूयॉर्क में ये मीटिंग करने की? कुछ समय इंतजार नहीं कर सकते थे? पाकिस्तान को संदेश भी जाएगा इससे। ये प्रधानमंत्री, ये प्रधानमंत्री जी के विवेक पे छोड़ा गया है। इतने दिनों से इसकी तैयारी भी थी, अगर रोक के बात करेंगे तो क्या और फर्क पड़ेगा, वो आप हमें समझा दें। बीजेपी यही तो कह रही है अखिलेश जी, अखिलेश जी बीजेपी का यही कहना है, क्यों विजय जॉली आप बताइए। तो वो टेररिस्ट ठीक है, वो टेररिस्ट भी यही चाहते हैं कि हमारी उनकी बात ना हो। जो बीजेपी चाहती है वो वहां के टेररिस्ट भी यही चाहते हैं, क्योंकि जब कोई वार्तालाप, विजय जॉली अखिलेश जी ये कह रहे हैं कि बीजेपी वही चाहती है जो टेररिस्ट चाहते हैं, कि शांति वार्ता टूट जाए। देखिए, मैं यहां पर ये जरूर कहना चाहूंगा कि वार्तालाप तब करने का फायदा होता है जब वार्तालाप में से कुछ निकलने वाला हो। जब हमारे नौजवानों के सीने गोलियों से छेद दिए जाएं, जब बॉर्डर पर इन्फिल्ट्रेशन और कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश जी स्वयं मान रहे हैं कि टेररिस्ट की घुसपैठ है, लेकिन अगर पॉलिटिकल लीडरशिप पॉलिटिकल स्ट्रांग मैसेज नहीं देगी तो ऐसे टेररिस्ट एलिमेंट्स भारत में बार बार पाकिस्तान की शय के ऊपर ऐसे टेररिस्ट घटनाओं को अंजाम देते रहेंगे। और आम आदमी के आज जनमानस में है, जब मेरे लड़कों को, मेरे पुलिस के नौजवानों को, मेरे आर्मी के नौजवानों को, मेरे नागरिकों को गोलियों से छीला जाए और उस समय ब्रेकफास्ट की टेबल के ऊपर आदरणीय मनमोहन सिंह जी और नवाज शरीफ साहब कहीं पर अल्पाहार कर रहे हो, ये बहुत अतिशयोक्ति लगता है। भारत सरकार को एक रिस्पॉन्सिव, एक स्ट्रांग मैसेज देना चाहिए दैट द इंडियन प्राइम मिनिस्टर कोल्ड शोल्डर्ड हिज काउंटरपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान, क्योंकि भारत इस प्रकार के आतंकी हमलों से 2001 के अंदर, 2000 के अंदर, 2008 के अंदर, अब 2013 के अंदर जिस प्रकार की पिछले 26 साल के अंदर 75 बड़ी आतंकवादी घटनाएं हुए, इन्होंने भारत ये पॉइंट आपका क्लियर है विजय जी, ये तो शायद ये तो हर कोई मानेगा, ये हर कोई मानेगा विजय जॉली जी। 1980 के लेट से आप देखिए 80 के दशक में जब से आतंकवाद कश्मीर में शुरू हुआ है, उससे लेके आज तक हमने सब कुछ करके देख लिया पाकिस्तान के साथ, दोस्ती का हाथ बढ़ा लिया, बस चला ली, ट्रेन चला ली, व्यापार बढ़ाकर देख लिया, बातचीत कर ली और सेना पर, बॉर्डर पर सेना तक तैनात करके देख ली। लेकिन जनरल थपलियाल ऐसा लगता है किसी को आज तक समझ नहीं आया है कि पाकिस्तान के साथ डील कैसे करना है हिंदुस्तान को। जनरल थपलियाल, अगर आपको दे दी जाए जिम्मेदारी, आप कैसे डील करेंगे पाकिस्तान से? देखिए, ऐसा है कि डिप्लोमेसी का जो आधार है वो है रेसिप्रोसिटी, है ना। जैसा हम दूसरे देश के साथ व्यवहार कर रहे हैं, उनका व्यवहार भी हमारे लिए वैसा ही होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के केस में ऐसा नहीं हो रहा है। वो जो है हमारे ऊपर ये आतंकी हमला कर रहे हैं, हम जो हैं उसका कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं। जो जैसा जनरल मलिक साहब ने कहा, रिक्वायरमेंट है प्रोएक्टिव होने की। उनके जो कैंप चल रहे हैं, 43 कैंप अक्रॉस लाइन ऑफ कंट्रोल, उनको डिस्ट्रॉय करने की आवश्यकता है। आप फौज को आप स्वतंत्रता दीजिए, वो जाके उनको डिस्ट्रॉय करके आ जाएंगे, लेकिन उसके लिए दम चाहिए, उसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। तो जब तक हम ये डिफेंसिव मेंटालिटी नहीं छोड़ेंगे और प्रोएक्टिव नहीं होंगे, हमको इजराइल से सीखना चाहिए
जैसे ही कोई आतंकी वारदात होती है एकदम उनकी एफओज जाती है। लेकिन जनरल थपलियाल एक सेकेंड, लेकिन इसराइल बार बार हमलों का जवाब देता है, आज भी इसराइल पर हमले रुके नहीं है। समस्या यही है कि ये हमले कैसे रुके। हमले रुके नहीं है, इसराइल जवाब देता है, ठीक है, लेकिन इसराइल में अभी भी आतंकी हमले बार बार होते हैं। क्यों अखिलेश जी, आप भी यही कह रहे हैं कि अगर एक बार हमला करके हमने देख भी लिया तो उसमें रिस्क भी है और उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि पाकिस्तान सुधर जाएगा। क्यों अखिलेश? नहीं, सुनिए नहीं, देखिए ऐसा है कि सुनिए देखिए, इसराइल के ऊपर बातें कर देना बड़ा आसान होता है। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं प्लीज 1 मिनट मैं बता रहा हूँ। नहीं 1 मिनट मैं बता रहा हूँ। देखिए जैसे अभी इन्होंने कहा, हमारे पूर्व वक्ता ने, कि वो हम पे हमले करता है, मतलब आतंकवादी हमले करता है। हम आतंकवादी हमले तो कर नहीं सकते। मैंने बताया ना कि वो इररिस्पांसिबल स्टेट है दुनिया का, हम मोस्ट रिस्पांसिबल देश हैं दुनिया के, हम घुसपैठ नहीं कर सकते। लेकिन हम जो एक कूटनीतिक तरीका होता है, पिछले 10 वर्षों में पाकिस्तान को दुनिया के सामने काफी उसकी कलई खोल चुके हैं। अखिलेश जी, दुनिया में पाकिस्तान को आइसोलेट करना एक अलग मुद्दा है, लेकिन दूसरी बात से बातचीत करना एक अलग मुद्दा है। आप सुने, मत दे रहा हूं ना, आप बात तो सुनिए, मेरी पूरी बात हो जाए। दूसरी बात बोलिए, अगर हम मिलिट्री ऑपरेशंस करते हैं, एक ऑप्शन है, लेकिन उसका उसकी एक आशंका बनी रहती है फुल स्केल वार की। क्या हम फुल स्केल वार के लिए तैयारी कर रहे हैं? ये एक बड़ा डिसीजन होता है, और ये बेहतर ऑप्शन है कि हम उसे आइसोलेट करके एकदम, जिस रास्ते पे पाकिस्तान है वो धीरे धीरे अपने आप समाप्त होता जाएगा, उस रास्ते को अख्तियार करें। जनरल मलिक, दोनों रास्ते ठीक है अखिलेश जी, ये स्ट्रैटेजी तो है, और इसी स्ट्रैटेजी पर हिंदुस्तान की सरकार बहुत टाइम से चल रही है। जनरल मलिक, सवाल मेरा ये है, पाकिस्तान को आइसोलेट करना एक अलग मुद्दा है, लेकिन बातचीत क्यों जरूरी है? देखिए, बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप जरा तरीका देखिए बातचीत के भी अपने मैंने 2004 से 2009 का ब्यौरा दिया कि जितने भी वादे हुए सारे वादे उल्टे हुए। मैं एक उदाहरण दूसरा देता हूं, यूएसए का आपने माना नहीं, रशिया का उदाहरण दीजिए। G20 की मीटिंग होने जा रही थी और यूएसए ने सिर्फ एक आदमी स्नो डाउन, जिसको की शरण दी रशिया ने, तो G20 से पहले इन दोनों नेताओं की बातचीत थी, उन्होंने बातचीत रद्द कर दी। तो इतना तो किया जा सकता है, तो कम से कम बातचीत रद्द कर दी जाए। और ये बातचीत आप करेंगे किससे? बिल्कुल सही बात है, ये वही नवाज शरीफ है जिनको कारगिल हमले की पूरी जानकारी थी। आपके हिसाब से जब भी कोई पार्टी सरकार में आती है तो क्या वजह होती है कि वो पाकिस्तान से बातचीत करती है? इन सारे हमलों के बावजूद क्या वजह होती है इसके पीछे? देखिए, हम लोगों का शायद ये विचार है कि बातचीत करके हम पाकिस्तान की जो मेंटालिटी है उसको सुधार सकते हैं, लेकिन हमको ये देखना चाहिए कि 65-66 साल हो गए हैं और उसकी मेंटालिटी नहीं सुधरी है, तो फिर क्यों हम उस चीज पे इंसिस्ट कर रहे हैं? दूसरी चीज में आपने ये कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि इजराइल मिलिट्री एक्शन लेता है, उसके बावजूद उस पर आतंकी हमला होता है, लेकिन वो सिर्फ रॉकेट फायर करते हैं। आज तक इजराइल की बाउंड्री में घुस के किसी आतंकवादी ने कोई कार्रवाई नहीं की। तीसरी चीज, जो कांग्रेस के प्रवक्ता थे उन्होंने कहा जी, अगर मैं ये कहना चाहूंगा क्लैरिफाई कि उन्होंने ये कहा कि अगर हम ऑफेंसिव एक्शन लेंगे तो हो सकता है लड़ाई शुरू हो जाए। तो इसके बारे में मुझे शोले पिक्चर का डायलॉग एक याद आता है कि जो डर गया समझो वो मर गया। नहीं, ठीक है, देखिए जो मिलिट्री फ्रेटर्निटी है हमारी, फौज की अपनी एक अलग राय हमेशा से रहती है। लेकिन मेरा सवाल यह है अखिलेश जी आपसे, थोड़ी देर पहले सुषमा जी ने ट्वीट किया है, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, लाशों के ऊपर बातचीत मत करिए, कैंसिल कर दीजिए अपनी मीटिंग नवाज शरीफ से। नरेंद्र मोदी साहब अपनी वहां मीटिंग में कह रहे हैं, रैली में, कि मुझे गुस्सा आता है ये देखकर कि एक तरफ हमारी जवानों की लाशें गिर रही हैं, दूसरी तरफ बातचीत की तैयारी हो रही है। अखिलेश जी, ये बातचीत कैंसिल क्यों नहीं होनी चाहिए? 72 घंटों में उस बैठक में क्या हासिल हो जाएगा? देखिए, ये प्रधानमंत्री के विवेक पे छोड़ दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। दूसरी बात कि जब बीजेपी के लोग इस तरह के नसीहतें देते हैं अपना मुखौटा लगा करके, ये भारत तो बड़ा हंसी आती है। जब आप शोर न मचाएं, सोने कृपया, जब
आपके लड़के मर रहे हैं, नौजवान मर रहे हैं, पाकिस्तानी टेररिस्ट उनको मर रहे हैं। प्रधानमंत्री के छोड़ दिया। सुनना सिर्फ टाइम, ये टाइम आपको बहुत, हमारे लड़के मर रहे हैं, नौजवान मर रहे हैं। आपकी सरकार का मेरी बात नहीं सुनी, आपने नहीं सुनी, आप सुनिए, सरकार है ये, कांग्रेस सुनिए, इनको म्यूट करिए। अपने पॉलिसी के कारण माना जी, मैं मछली बाजार वाला नेता नहीं हूँ। अखिलेश जी, ये मछली बाजार में इनको भेजिए। विजय जॉली जी, एक सेकंड में आपके पास लौटता हूं मैं। विजय जी, आपको आखिरी मौका दूंगा मैं। अखिलेश जी देखिए, बार बार बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी आतंकवादियों का समर्थन कर रही है, आपको शर्म आनी चाहिए। विजय जॉली जी, एक सेकंड में लौट रहा हूं, आपको मौका देता हूं जवाब देने का। अखिलेश जी, सवाल यह है, इन्होंने भारतीय जनता पार्टियों को आतंकियों का समर्थन करने वाला जवाब एक बार सुनिए। पार्टी के ये लाशों की आपका जो मौका है तो बोलिएगा। हिंदुस्तान के जवान गोलियों से छल रहे हैं और वहां पर प्रधानमंत्री इनको म्यूट करिए, राजनीति करने जाते हैं। विजय जॉली जी, जवाब सुन लिया, आपको बहुत सुन लिया। विजय जॉली जी, जवाब सुन लीजिए। अखिलेश जी, मुझे गुस्सा है अपने लड़कों की लाशों के ऊपर गुस्सा है, क्योंकि किया था। अरे चुप रहो, अपने देखो मिल के, अपने देखो मिल के अभी नरेंद्र मोदी को भारत का प्रधानमंत्री बनने दो, पंजाब से एक को ठीक करेंगे। ये अक्षम्य पॉलिसी, ये कमजोर पॉलिसी, ये फॉरेन पॉलिसी, ये डिफेंस पॉलिसी, इसके ऊपर काउंटर्ड मेजर। विजय जॉली जी, मानक जी, इस तरह से क्लोजिंग कमेंट अखिलेश जी आपको दे रहा हूं। विजय जॉली जी, अखिलेश जी जवाब देंगे। विजय जॉली जी, आपने अपना पॉइंट कह दिया। विजय जॉली जी, एक सेकंड रुक जाइए। विजय जॉली जी, आपने सवाल उठा दिया। एक सेकंड विजय जॉली जी, क्लोजिंग कमेंट अखिलेश जी रूलिंग पार्टी के नेता है। विजय जॉली जी, विजय जॉली जी प्लीज रुक जाइए, समय खत्म हो गया। विजय जॉली जी, विजय भाई रुक जाइए। अखिलेश जी, क्लोजिंग कमेंट आपको दे रहा हूं। सवाल सिर्फ छोटा सा है, पॉइंटेड जवाब अगर अखिलेश जी आप दे पाए। आप बार बार ये कह रहे। अखिलेश जी, क्लोजिंग कमेंट। मानक जी, आपसे बात कर रहा हूं। मानक जी, मैं आपसे बात कर रहा हूं। उन्हें पता मैं क्या कहने वाला हूं, सिर्फ शोर मचा रहे हैं। आप उन्हें म्यूट करिए। मैं अखिलेश, अगर आप इस तरह से बात कराएंगे तो मैं बात में नहीं आऊंगा। विजय जॉली जी, कहने दी जाएगी। विजय जी, समय मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया है। देखिए, एक एक करके बोलेंगे तब जनता भी सुनेगी, आपकी बात कोई नहीं सुन पाएगा। नहीं तो विजय जॉली जी रुक जाइए। विजय जॉली जी, समय बिल्कुल खत्म नहीं सुन रहा हूं, उसको जरूरी है सुना जाए। बिल्कुल खत्म हो गया समय मेरे पास, बिल्कुल समय खत्म है। अखिलेश जी वाला है, आप उसको डिस्टर्ब क्यों करने दे रहे हैं? अरे विजय भाई मेरी बात सुन लीजिए। विजय भाई समय बिल्कुल खत्म हो गया है। देखिए, इस तरह कोई बात नहीं हो पाएगी। विजय भाई, कोई बात नहीं हो पाएगी विजय भाई। चलिए, इस बहस को यही खत्म करना पड़ेगा। लगता है कि सवाल अभी बने हुए हैं। अखिलेश जी, जल्दी से 20 सेकंड में अगर आप जवाब दे दें। अखिलेश जी, 20 सेकंड में। सवाल सिर्फ ये कि क्या ये बैठक रद्द नहीं हो सकती? पहले आप चुप हो। मैं जब कारगिल में घुसपैठ हुआ तो इन्होंने कहा राष्ट्राध्यक्ष की मान्यता भी नहीं देंगे। आगरा क्यों बुलाया? रात को फोन किया कि माननीय राष्ट्रपति महोदय आगरा आ जाइए। उन्होंने कोई बात नहीं की। उन्होंने आगरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हिंदुस्तान को खरा खोटी सुना के चले गए। नहीं, ठीक है अखिलेश जी, ये बात